हेलो स्टूडेंट्स, अंतर समीकरण से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से अंतर समीकरणों का प्रयोग करते हुए आय का निर्धारण किया जा सकता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम अंतर समीकरणों के माध्यम से मांग निर्धारण को समझेंगे। सामान्य रूप से किसी भी वस्तु की मांग जो डिपेंड करती है वह वस्तु की कीमत पर डिपेंड करती है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है, और यदि कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से किसी वस्तु की पूर्ति जो होती है वो किसी भी वस्तु की पिछले वर्ष की कीमत पर डिपेंड करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पिछले वर्ष टमाटर महंगा हुआ था तो इस वर्ष टमाटर का उत्पादन ज़्यादा होगा और टमाटर की पूर्ति ज़्यादा होगी। पिछले वर्ष अगर प्याज महंगा रहा है मंडी में तो इस साल किसान ज़्यादा प्याज बोएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि प्याज महंगा था तो प्याज में हमारी कमाई ज़्यादा होगी। तो पूर्ति जो होती है, किसी भी वस्तु की जो पूर्ति होती है वो उस पर डिपेंड करती है कि पिछले वर्ष उस वस्तु की कीमत क्या थी। उसी प्रकार से जो मांग है वो भी कहीं ना कहीं पिछले वर्ष की कीमतों पर डिपेंड करती है। और सामान्य रूप से जो कीमत का निर्धारण होता है वो जहाँ जिस स्थान पर मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से अंतर समीकरण का प्रयोग करते हुए हम काव्य मॉडल या स्थिर मक्कड़ जाल को समझ सकते हैं। जो देखिए, मान लीजिए हमारे को एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है क्यू डी टी बराबर दे रखा है 43 माइनस 0.4 पी। ये मांग फलन दे रखा है काव्य मॉडल का। और क्यू एस टी दे रखा है, सप्लाई फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 5 प्लस 0.1 पी टी माइनस 1 है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन कीमत निकालनी है। सामान्य रूप से हमको पता होता है कि जिस स्थान पर मांग फलन और पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते हैं वहां पर संतुलन कीमत होती है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि संतुलन कीमत का समीकरण निकालिए और इसकी स्थिरता पर टिप्पणी करिए कि ये स्थिर है या नहीं है। तो देखिए, संतुलन में क्यू डी टी बराबर होता है क्यू एस टी के, तो हम रखेंगे 43 माइनस 0.4 पी टी को हमने बराबर रखा माइनस का 5 प्लस 0.1 पी टी माइनस 1। तो ये आया माइनस 0.4 पी टी बराबर 43 उधर चला गया, माइनस का हो गया। तो माइनस का 0.4 पी टी जो हो जाएगा वो आएगा 48 प्लस 0.1 पी टी माइनस 1। तो हमारा पी टी हो जाएगा माइनस का 48 डिवाइडेड बाई माइनस 0.4 पी टी सॉरी प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 पी टी माइनस 1। तो यहाँ स्थिति में क्या हो जाएगा, पी टी बराबर हो जाएगा 48 में आप 0.4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 48 डिवाइडेड बाई 0.4 दैट इज 120 प्लस यहाँ देखिए नीचे वाली संख्या माइनस है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 दैट इज 0.25 पी टी माइनस 1। ये आप देखिए प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण का रूप आ गया। हमने क्या किया, पहले जो मांग फलन है और पूर्ति फलन है दोनों को आपस में बराबर किया, फिर 0.4 पी टी ऐसा रखा तो 43 उधर जाकर माइनस का हो गया। अब ये प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण आ गया। और इसका अगर हम छोटा हल लेवें तो आएगा माइनस का 0.25 की पावर टी गुणा एक्स। ये जो आएगा वह प्रथम क्रम के जो अंतर समीकरण है उसका एक छोटा हल आएगा। तो ये आएगा, ये इसको मैं यहाँ लिखूं, पी टी बराबर माइनस का 0.25 की पावर टी गुणा एक्स। अब देखिए हमारा जो अंतर समीकरण है, ये अंतर समीकरण ये वाला है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करने के लिए पी टी बराबर पी टी माइनस 1 को एक स्थिर संख्या पी बार मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा, पी बार बराबर 120 माइनस 0.25 पी बार इधर आएगा। तो पी बार प्लस 0.25 पी बार दैट इज 120। तो 1.25 पी बार दैट इज 120। सो इसका मान स्थिर संख्या का हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 1.25 दैट इज 96।
तो हमारा जो अंतर समीकरण है वो अंतर समीकरण में क्या हो जाएगा, अंतर समीकरण का जो मान होता है वो मान क्या होता है, वो होता है पी टी बराबर ए पी की पावर टी प्लस पी बार, ऐसा भी लिखते हैं। तो यहां देखिए हमने क्या किया है, पी टी बराबर माइनस का 0.25 की पावर टी गुणा एक्स प्लस ये आ गया आपका 96। अगर t बराबर 0 ले तो आएगा पी जीरो इजिकल टू माइनस 0.25 की पावर 0 एक्स प्लस 96 आ जाएगा। तो पी जीरो बराबर x प्लस 96 रह जाएगा क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा पी जीरो माइनस 96। तो इसमें मान रख देंगे x का, तो अंतर समीकरण हो जाएगा पी टी बराबर माइनस का 0.25 की पावर t गुणा पी जीरो माइनस 96 प्लस 96, ये इसका मान हो जाएगा। और अगर हम t बराबर 0 लें तो आएगा पी जीरो बराबर, यहां t का मान 0 रखेंगे तो आएगा पी जीरो बराबर माइनस का 0.25 की पावर 0 पी जीरो माइनस 96 प्लस का 96। तो इसको हल करेंगे तो देखेंगे वापस वो का वही पी जीरो का पी जीरो बराबर आएगा। तो ये आया पी जीरो इजिकल टू, इसका मान 1, तो बचा क्या पी जीरो माइनस 96 प्लस का 96 कट गया, पी जीरो बराबर पी जीरो। इसका मतलब हमने जो किया वो सही है। तो हमारा जो अंतर समीकरण है वो अंतर समीकरण का हल आएगा ये वाला, क्या आएगा, पी टी बराबर माइनस का 0.25 की पावर टी, एक्स का मान आएगा पी जीरो माइनस 96 प्लस 96, ये हमारा अंतर समीकरण का मान होगा। अब जो ए का मान है, ए का मान आया माइनस 2.25, तो अब देखिए क्या होगा, यहां ए का मान आया माइनस 0.25, तो क्या होगा, ये दोनों तरफ जाएगा, समय पथ दोनों तरफ जाएगा और एक्स अक्ष से समीप आता चला जाएगा, अवमंदित होगा। क्यों, हमने पहले पढ़ा था कि यदि ए बड़ा हो 0 से पर छोटा हो -1 से, ए का मान जो है -1 और 0 के बीच में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये ए का मान अगर -1 से छोटा हो और 0 से बड़ा, तो ऐसी स्थिति में समय पथ जो होगा दोलायमान होगा। जैसे पहले वाला आएगा 0.25, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे आ जाएगा 0.0625 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल एक्स एक्स के समीप आता चला जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मांग और पूर्ति की समस्या है या काव्य मॉडल है, उसके माध्यम हम अंतर समीकरण के माध्यम से काव्य मॉडल की जो समस्या है वो उसका हम समाधान कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप काव्य मॉडल जो होता है उसके माध्यम से उसको किस प्रकार से अंतर समीकरण के माध्यम से सोल्व करके हम मांग निकाल सकते हैं, वो देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्यू डी टी बराबर दे रखा है 100। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में, विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछे गए। ये वाला क्वेश्चन 6 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। माइनस का 30 प्लस 0.3 पी टी -1 और P0 बराबर दे रखा है 220। तो संतुलन कीमत क्या होगी उसको पूछा है। तो संतुलन में QDT बराबर होगा QST, तो 180 माइनस 0.75 PT बराबर हो जाएगा माइनस का 30 प्लस 0.3 PT -1। तो ये माइनस का 0.75 PT बराबर माइनस का 30 में से माइनस का 180 घटेगा 0.3 PT -1। तो ये PT बराबर हो जाएगा माइनस का 210 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय माइनस का 0.75 प्लस का 0.3 डिवाइडेड माइनस का 0.75 PT -1। तो हमको पहले क्या करना है, 210 डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये आ गया 280
तो पी टी बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 280 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.75 दैट इज 0.4, 0.4 पी टी माइनस 1। ये हमने इसको क्या किया, हमने इसको प्रथम क्रम के असमरूप अंतर समीकरण के रूप में रखा। और अगर मैं इसका छोटा हल लूं तो आएगा माइनस का 0.4 की पावर टी गुणा एक्स, ये इसका छोटा हल होगा। अब देखिए, अगर मैं पी टी बराबर पी टी माइनस 1 को एक स्थिर संख्या के पी बार के रूप में लिखूं तो ये आएगा पी बार बराबर 280 माइनस 0.4 पी बार इधर आएगा, तो पी बार प्लस 0.4 पी बार बराबर 280, 1.4 पी बार बराबर 280, तो पी बार का मान आ गया 200। तो ये समीकरण हो जाएगा पी टी बराबर, ये समीकरण हो जाएगा माइनस का 0.4 की पावर टी एक्स प्लस 200, और t बराबर 0 रखे तो आएगा पी जीरो बराबर माइनस का 0.4 की पावर 0 x प्लस 200, और पी जीरो का मान देखा है 220 बराबर होगा x प्लस 200, तो x का मान आ गया 20। इससे क्या आ गया, x का मान आ गया, क्योंकि 220 में से 200 इधर जाकर घटेंगे तो 20 ही बचेगा। तो हमारा जो समीकरण है वो समीकरण में x का मान अगर हम रख देते हैं, ये वाला जो समीकरण है इसमें x का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा पी टी बराबर माइनस का 0.4 टी गुणा 20 प्लस 200। अब आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं कि यही हमारा समीकरण होगा, यही हमारा कीमत निर्धारण का समीकरण होगा। अगर मैं t बराबर 0 रखता हूं तो आएगा पी जीरो बराबर माइनस का 0.4 की पावर 0 गुणा 20 प्लस 200, तो पी जीरो बराबर हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया तो आया 20 प्लस 200, तो पी जीरो का मान हो गया 220, और ये चेक हो गया कि जो भी हमने किया वो सही किया। अब अगली जब बात आती है वो आती है समय पथ की स्थिरता पर टिप्पणी करने की बात आती है वेव मॉडल में। तो देखिए a का मान है माइनस का 0.4, तो यहां क्या होगा, पहला होगा माइनस का 1, फिर माइनस का 0.4, फिर 0.116। इस प्रकार से ये समय पथ क्या होगा, अवमंदित होगा और दोनों तरफ दोलायमान होगा। कैसे होगा ये आप देखिए कैसे, कि अगर पी टी बराबर माइनस 0.4 की पावर टी है तो मैं t बराबर 0 रखूंगा तो pt का मान आएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो आएगा 1। t बराबर मैं 1 रखूंगा तो pt का मान आएगा माइनस 0.4, फिर t बराबर मैं 2 रख देता हूं तो आएगा 0.16, फिर t बराबर 3 रख देता हूं माइनस 0.64। इस प्रकार से पहले प्लस माइनस और छोटा होता चला जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि समय पथ जो होगा वो दोनों तरफ दोलायमान होगा और एक्स अक्ष के समीप पता चला जाएगा, अर्थात ये अवमंदित होगा। यह सवाल कई बार विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा गया है, इवन जो एमए की सेमेस्टर परीक्षा होती है उसमें भी इस सवाल को कई बार पूछा गया है, और जो एमए की एनुअल परीक्षा होती है, एमए प्रीवियस का जो पेपर होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स में ये सवाल बार बार पूछा गया है, इसी कारण से इसको शामिल किया गया है। ऐसा ही एक और सवाल रहते हैं, क्यू डी टी बराबर दे रखा है 160 माइनस 0.8 पी टी, क्यू एस टी दे रखा है माइनस का 20 प्लस 0.4 पी टी माइनस 1। तो हम देखिए संतुलन में क्या होगा, क्यू डी टी बराबर होगा क्यू एस टी के, तो आएगा 160 माइनस 0.8 पी टी बराबर होगा माइनस का 20 प्लस 0.4 पी टी माइनस 1। माइनस का 0.08 पी टी, एक 160 उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा माइनस का, प्लस 0.4 पी टी माइनस 1। तो पी टी निकालेंगे तो आएगा माइनस का 180 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.8 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.8 पी टी माइनस 1।
तो यहाँ पी टी आपका हो जाएगा 180 180 डिवाइडेड बाई 0.8 दैट इज 225 माइनस 0.5 पी टी माइनस 1। ये आपका प्रथम क्रम का जो असमरूप अंतर समीकरण होता है उसका रूप हो गया। और इसका छोटा हल लेंगे तो आएगा माइनस का 0.5 की पावर टी गुणा एक्स। ये इसका छोटा हल हो गया। यहां तक देखिए बिल्कुल सिंपल से स्टेप ली। अब अगर मैं पी टी बराबर पी टी माइनस 1 को पी बार के बराबर मान लेता हूं स्थिर संख्या, तो ये होगा P बार बराबर 225 माइनस 0.5 P बार। तो P बार प्लस 0.5 P बार दैट इज 225। तो 1.5 P बार इज इक्वल टू 225। तो P बार बराबर 225 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट इज 150। अब आपका जो आया है स्थिर राशि 150 आ गई। स्थिर राशि 150 आ गई तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा समीकरण हो जाएगा पी टी बराबर माइनस का 0.5 की पावर टी एक्स प्लस 150। अब देखिए यहां P0 150 दे रखा है, P0 दे रखा है 153। तो हमने क्या करना है, पी टी बराबर हमारा है माइनस का 0.5 की पावर टी गुणा एक्स प्लस 150। मैंने t बराबर 0 रखा तो ये P0 का मान रख दिया 153 माइनस का 0.5 की पावर 0 x प्लस 150। तो 153 बराबर आया x प्लस 150, तो x का मान आ जाएगा 3। तो ये समीकरण हो जाएगी पी टी बराबर माइनस का 0.5 की पावर t गुणा 3 प्लस 150। ये हमारा कीमत संतुलन का समीकरण होगा। अब इसको चेक करने के लिए t बराबर 0 रखें तो आएगा P0 बराबर माइनस का 0.5 की पावर 0 गुणा 3 प्लस 150। तो आएगा 3 प्लस 150, ये आएगा 153 जो कि P0 का मान है। क्योंकि P0 का मान 153 था, तो ये क्लियर है कि ये P0 का मान, इसका मतलब ये है कि हमने जो कैलकुलेशन की थी वो कैलकुलेशन एकदम सही है। अब आपसे ये पूछा जाए कि समय पथ की स्थिरता पर टिप्पणी करिए, तो A का मान है माइनस का 0.5। तो ये हुआ आपका PT बराबर माइनस का 0.5 की पावर t। अगर मैं t बराबर 0 लेता हूं तो आएगा pt बराबर 1। अगर t बराबर मैं 1 लेता हूं तो pt बराबर का माइनस 0.5। अगर मैं t बराबर 2 ले लेता हूं तो आएगा pt बराबर प्लस का 0.25। इस प्रकार से देखिए जो समय पथ है वो x के दोनों तरफ जाएगा और अवमंदित होता चला जाएगा। अगर मैंने t बराबर 3 ले लिया तो pt बराबर देगा माइनस 0.0625। इस प्रकार से छोटा होता चला जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो समय पथ है वो पहली बार +1 है, उसके बाद माइनस आधा हुआ, फिर इसका आधा हुआ, फिर इसका, इस प्रकार से समय पथ दोनों तरफ चला जाएगा। क्योंकि माइनस में है और -1 से कम है, 0 और -1 के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में समय पथ क्या होगा, दोलायमान होगा और x अक्ष के समीप पता चला जाएगा, यानी ये जो है अवमंदित होगा। इस प्रकार से अंतर समीकरण का प्रयोग करते हुए हम बहुत आसानी से जितने भी काव्य मॉडल से संबंधित सवाल आते हैं उन हम सवालों को हल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अंतर समीकरण के माध्यम से जो मांग और पूर्ति की समस्या है या कीमत निर्धारण की समस्या है, जिसमें स्थिर मक्कड़ जाल हो, अस्थिर मक्कड़ जाल हो, ऐसी स्थिति में कोई भी गणितीय सवाल आता है तो आप अंतर समीकरण के माध्यम से इस वीडियो को देखकर आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।